दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन समान अध्ययन यानी जीके का 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए समान अध्ययन का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि यह जो मॉक टेस्ट आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, यह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवा रहे हैं। बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गए, है ना, आपका झारखंड एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके यह मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाया जा रहा है आपको। इसलिए सभी के लिए, सभी विद्यार्थी के लिए मॉक टेस्ट जो है काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए हमेशा आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करें। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाता है, कौन दिलवाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। जी हां, राज्य का राज्यपाल। अब देखिए, हम आपको बतला देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत जो है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद कितना के तहत? 219 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कराता है, कौन कराता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन करवाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी हां, अनुच्छेद 71 के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध विवादों का निपटारा कराता है ना। इसका फैसला जो होता है वह अंतिम फैसला होता है, सर्वमान्य फैसला होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जी हां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य का जो है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जो है वर्णित है। जी हां, आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है ना। यह कैसा अधिकार है? तो यह जो है संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5वां। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। जी हां, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हां, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी हुआ करते हैं। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6। लोकसभा के अध्यक्ष को है ना पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 7वां। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है? कोई वंशानुगत शासक नहीं है यहाँ, है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, भारत का संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह जो है कोई वंशानुगत शासक, यहाँ जो है कोई वंशानुगत जो है शासक नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 7वां। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 9। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने। जी हाँ, 1913 में। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 10। बिहार का पहला रामसर साइट यानी स्थल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका कांवर झील। जी हाँ, बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल का कांवर झील जो है देश का 39वां, है ना, देश का कैमा 39वां, जबकि बिहार का पहला जो है वह रामसर साइट है। यह झील जो है 16 वर्ग किलोमीटर इलाका में जो है फैला है। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए। देश का कैमा, देश का हो गया आपका 39वां, जबकि बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील जो बेगूसराय में है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह था सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 12। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो कौन है वह शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है आपका गंधार कला। कौन? गंधार कला। जी हाँ, गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है। जी हाँ, जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। कौन थे? शक और कुषाण। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 14, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और भी हम आपको बतला देना चाहते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य जो है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इन्होंने किया था। है ना, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से भी जाना गया। जी हाँ, तो यह सब इल्तुतमिश का प्रमुख कार्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 15, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बारेन हेस्टिंग्स। कौन था? बारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह किसका स्टेटमेंट था? तो लॉर्ड डफरिन का। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 17, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एम.जी. रनाडे द्वारा वर्ष 1867 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1867 ईस्वी में। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है ना, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरिदेशमुख ने 1840 ईस्वी में किया था। अगले सवाल की ओर बढ़िए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20, देखिए घटना का यहां मिलान करना है। आप देख लीजिए घटनाएं और उसका तिथि। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। जी हाँ, तो पहला का तो मिलान पहला से ही होगा। आगे आ जाइए, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, दूसरा का बी का भी मिलान दूसरा से होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 13, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका अमृतसर अधिवेशन है, यह 2 दिसंबर 1919 को, यानी सी का मिलान 4 से। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ऐसा ऑप्शन ढूंढोगे तो आपका उत्तर देखिए दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 21, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या? बढ़ते क्रम। चलिए, तो कौन सा उत्तर सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेपाल के साथ जो भारत का सीमा लगता है वह 1751 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ यह हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका राइट जवाब है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास। कौन सा है? रोहतास। प्रश्न संख्या 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, कौन सा सही है? देखिए, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। जी हाँ, स्पीति घाटी को जोड़ता है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो सब का सब सही है, यानी उत्तर कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 24, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, यहाँ लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, आराम से ध्यान दीजिएगा, बादाम पहाड़ उड़ीसा, यानी ए का मिलान 2 से। देखिए, डल्ली राजहरा जो है यह आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़, यानी बी का मिलान हो जाएगा 3 से। और कुद्रेमुख जो है यह आपका कर्नाटका में है, इसका मिलान 4 से। नोवा मुंडी जो है वह झारखंड में है। इस तरह से आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 26, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में अवस्थित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 27, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28, देखिए देश और उसकी राजधानी, चलिए मिलान कर लीजिए देश और उसकी राजधानी, है ना। अब देखो उज्बेकिस्तान का राजधानी जो है वह कहाँ है, ताशकंद है, जी हाँ। तजाकिस्तान का दुशांबे है, किर्गिस्तान का बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान का यह हो जाएगा आपका असगाबाद, जी हाँ। तो यहाँ पर ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, तो इस तरह से लगातार आपका मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा, तो उत्तर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 30, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो आपका क्या है, वह है आपका सीमांत अस्थाई सुविधा दर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। देखिए आरबीआई का जो है ना, जनता को पैसा देना आरबीआई का कार्य नहीं हुआ करता है। आरबीआई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था है। हम आपको बतला देना चाहते हैं आरबीआई का जो प्रमुख कार्य है बैंक नोट जारी करना, जी हाँ, सरकार के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना, है ना। आगे वाणिज्यिक बैंकों के अनारक्षित नकदी का संरक्षण, विदेशी मुद्रा नकदी भंडार का संरक्षण, भारत का मौद्रिक पदाधिकारी, केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान, क्रेडिट नियंत्रण यानी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, और बैंकिंग पर्यवेक्षण, यह सब आरबीआई का प्रमुख कार्य है ना। तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ पर केवल और केवल बी होना चाहिए, यानी जनता को पैसा उधार देना कौन संबंधित उसका कार्य नहीं है, तो यहाँ पर सब है, यानी 3 नंबर जनता को पैसा उधार देना आरबीआई का कार्य नहीं है ना। तो 3 नंबर जो है वो आरबीआई का कार्य है, केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 32, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है, तो वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह योजना शुरू किया गया था, जी हाँ। इस योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वह डीआर गाडगिल थे, इसलिए इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, कुजनेट्स को, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 34 है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बानसिंगटन डीसी में है। कहाँ है, बानसिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन है ना कौन करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। प्रश्न संख्या 36, भारत में किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है, किस देश को, जी हाँ भारत ने, तो उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन हो जाएगा, बांग्लादेश को दिया है भारत ने। प्रश्न संख्या 37, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एएसपी निर्धारित किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2183, कितना, 2183, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो कौन से मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जी हाँ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 39, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था, तो उसका कुल वजन 3900 किलोग्राम, जी हाँ 3900 किलोग्राम था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, जी हाँ। प्रश्न संख्या 40, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है, किसको, तो छत्तीसगढ़ के जो है दुबराज चावल को जो है जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, जी हाँ बी नंबर। बिहार में मरखा चावल को जो है जीआई टैग मिला है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन जो है वह नहीं है। देखिए केरल के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान सही है, नागालैंड का ला गणेशन यह भी सही है, त्रिपुरा का गुरमीत सिंह, जी हाँ देखिए यह जो है आपका यही गलत है, कौन सुमेलित नहीं है, गुरमीत सिंह नहीं है, है ना। यह देखिए
गुरमीत सिंह जो है अभी वो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो यही आपका मिलान गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 43, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? देखिए यह तो अभी वर्ल्ड कप हो चुका है, इसमें कुल आप जानते हैं यह इसका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरुआत जो हुआ था वो 5 अक्टूबर 2023 को की हुआ था। इसमें टोटल 10 टीम भाग लिया था और कुल कितने मैच खेले गए थे? 48 मैच खेला गया था। टीम कितना भाग लिया था? 10, और कितना मैच खेला गया था? 48। जबकि फाइनल मुकाबला जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, इसमें भारत जो है मैच हार गया था और विजय हो गया था आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या यानी कितना टीम भाग लिया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पी के शाही को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन फ्रांसे को, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 46, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है? तो किस पीढ़ी का? तो पंचम पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 48, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रोम में। कहाँ है? रोम में है, जी हाँ। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष का मुख्यालय जो है रोम, इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में जो है विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है 1970 में वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़िए, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, जी हाँ, महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले सवाल की ओर बढ़िए, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध जो है वह आपका सितार से है। किससे है? सितार से है, जी हाँ। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और बिलायत खां का संबंध जो है वह सितार वाद्यंत्र से है। देखिए आपसे पंडित रविशंकर के बारे में पूछा जाता है तो उनका भी संबंध सितार से है ना। निखिल बनर्जी के बारे में तो अभी हमने चर्चा कर ही दिया, उनका भी संबंध सितार से है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा जाता है, उनका संबंध जो है शहनाई से है। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, उनका संबंध बांसुरी से है। भजन सुपारी के बारे में पूछा जाता है, उनका संबंध जो है वह संतूर से है, जी हाँ। तो यह सब इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 50 प्रश्न जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न जो है आप एक नहीं 2 बार देख करके सारे प्रश्नों का रिवीजन करते होंगे। और यही हम भी बोलते हैं कि आपको जो हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं यह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके करवा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट देखिए, आपका 50 प्रश्न जो है लगभग 15 मिनट में क्लियर हो जा रहा है। और भी कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताएं। हाँ, एक आवश्यक सूचना है आपके लिए कि रात्रि में जो है 8 से 9 में मैथ रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट चालू किया गया है। वह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके, है ना, जिनका बिहार दरोगा का मेंस है, झारखंड सीजीएल हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, तो उसमें 20 मैथ्स का प्रश्न हुआ करता है, 5 जो है रीजनिंग का प्रश्न हुआ करता है, 7:30 में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाता है, 8 बजे से उसका लाइव डिस्कशन चलता है। जी हाँ, तो उस मॉक टेस्ट से जरूर जुड़े और उस मॉक टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आप इस लिंक के माध्यम से जो है उस मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कहाँ से ज्वाइन करना है? तो आप प्ले स्टोर में जाइए और स्टूडेंट एलीट का ऐप जो है डाउनलोड करना है। उसका फी मात्र 101 रुपये, 101 रुपये में आपको 1 मंथ मिलेगा और पीछे का मॉक टेस्ट आपको फ्री दे दिया जाएगा। जी हाँ, तो आप इस मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने एग्जाम में सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उस मॉक टेस्ट से आप जरूर जुड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।